हेलो स्टूडेंट, आइए पढ़ते हैं बीटीसी चतुर्थ सेमेस्टर इस चतुर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत हम पुस्तक पढ़ रहे हैं शांति शिक्षा एवं सतत विकास। जो आखिरी हमारा पेपर है उसकी पुस्तक पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम दर्शन की विभिन्न विचारधाराएं पढ़ रहे हैं। इन विचारधाराओं के अंतर्गत हमने महात्मा गांधी को पढ़ा, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को पढ़ा, विवेकानंद जी को पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे डॉक्टर अरविंद घोष का दर्शन। अरविंद घोष का दर्शन। तो मुख्य रूप से हमें दर्शन पढ़ना है, इसलिए इनके जीवन आदि के संबंध में ना जाते हुए केवल हम दर्शन को पढ़ते हैं। इनका मानना था कि जितने भी पुरुष हैं वो गीता की संतान हैं। गीता मतलब भगवत गीता। पुरुष क्या हैं? वह गीता की संतान हैं। गीता को पढ़ने के लिए ही पुरुष पैदा होता है, या गीता की जानकारी के लिए ही पुरुष पैदा होता है। इनके दर्शन को हम तीनों दर्शन के तीनों स्वरूपों में बांट करके देखेंगे। क्या बताया था ना, जैसे तत्व मीमांसा, दूसरा ज्ञान मीमांसा और तीसरा मूल्य मीमांसा या आचार मीमांसा। तो दर्शन के इन तीनों स्वरूपों को, तत्व मीमांसा का मतलब ये होता है कि ईश्वर से संबंधित तत्व या वस्तु की जानकारी करना, और ज्ञान मीमांसा का अंतर्गत होता है कि ईश्वर की जानकारी करना, ईश्वर का ज्ञान करना, या अपने अंदर अपनी छिपी हुई शक्तियों की पहचान करना या ज्ञान प्रदान करना। तीसरा होता है मूल्य मीमांसा, जिसमें हमारे आचार, नीति, विचार एवं चरित्र आदि चीज़ें आती हैं, उनका विचार करना। तो क्या हम तत्व मीमांसा? तत्व मीमांसा के अंतर्गत इन्होंने दो प्रमुख महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। इधर लिखते हैं, नंबर 1 अवरोहण और नंबर 2 आरोहण। तत्व मीमांसा के अंतर्गत इन्होंने अवरोहण और आरोहण को बताया है। तो ये अवरोहण और आरोहण है क्या? इनका मानना है मनुष्य के अंदर जो इस परम तत्व से निकल करके जो आत्मा आकर के निवास करती है शरीर में, उसे हम अवरोहण कहते हैं। अर्थात वह परम तत्व जब मनुष्य के शरीर में अपने थोड़ा सा अंश आत्मा के रूप में डालता है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अवरोहण कहते हैं। तो एक बार फिर से सुनते हैं कि ईश्वर जब हमारे शरीर में आत्मा डालता है, इस प्रक्रिया को अरविंद घोष कहते हैं, अवरोहण है। दूसरा है आरोहण। क्या है? अब वही ईश्वर जब हमारे शरीर से उस आत्मा को निकाल करके अपने में मिला लेता है, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं हम आरोहण। तो एक बार फिर से सुनते हैं, आरोहण क्या है? कि जो आत्मा ईश्वर ने हमारे अंदर डाली हुई है, उस आत्मा को निकाल करके फिर से ईश्वर अपने आप में समाहित कर लेता है, तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं आरोहण। और जब ईश्वर हमारे शरीर में आत्मा डालता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अवरोहण कहते हैं। तो ध्यान हो गया। अवरोहण क्या है? ईश्वर जो हमारे शरीर के अंदर आत्मा डाल रहा है, इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? अवरोहण कहेंगे। और वही ईश्वर जो हमारे शरीर में आत्मा डाला हुआ है, आत्मा को निकाल करके अपने आप में समाहित कर लेता है, अर्थात उसे परमात्मा में विलीन कर देता है, तो इस प्रक्रिया को आरोहण कहा जाता है। दूसरा हमारा है ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा में भी इन्होंने दो महत्वपूर्ण बिंदु बताए हैं। पहला है द्रव्य और दूसरा है आत्मज्ञान। द्रव्य के अंदर आत्मज्ञान का मतलब होता है अपने आप को पहचान जाना, अपने अंदर छिपी हुई शक्तियों की पहचान कर लेना, जो आत्मज्ञान के अंतर्गत आता है। तो द्रव्य का इनका मानना है कि हर मनुष्य के शरीर में एक आत्मा नाम का द्रव्य होता है, जो उसके शरीर में निवास करता है, जिसे हम द्रव्य की संज्ञा लेते हैं।
कि आत्मा के रूप में हर मनुष्य के शरीर में उस परमात्मा का अंश निवास करता है, और जिसे हम क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। और दूसरा आत्मज्ञान, उस आत्मा को पहचान लेना, अपनी छिपी हुई शक्तियों को की जानकारी कर लेना, उसे आत्मज्ञान कहते हैं। तो क्या कहते हैं, हमारे अंदर जो ईश्वर आत्मा डाल रहा है उस आत्मा को हम द्रव्य कहेंगे, और उस आत्मा की जब हम पहचान कर लेंगे कि आत्मा सच्चाई से ईश्वर का अंश है, ईमानदारी से युक्त हमारे अंदर पड़ी हुई है, तो इसकी पहचान कर लेना आत्मज्ञान के अंतर्गत आता है। तीसरा हमारा मूल्य मीमांसा है। इनका मानना था हर मनुष्य को नीतिपूर्वक परस्पर मिलजुल करके, चरित्र को सही करके, अच्छी बातों का अनुसरण करके निवास करना चाहिए, कभी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। ये हमारा मूल्य मीमांसा या आचार मीमांसा के अंतर्गत आता है। तो क्या हमने पढ़ा अरविंद घोष के दर्शन में कि ये सारी जो संतानें आपको दिखाई दे रही हैं पुरुष के रूप में, ये सब गीता की संतानें हैं। गीता अर्थात भगवत गीता की संतानें हैं। मनुष्य का जन्म ही होता है गीता का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ये डॉक्टर अरविंद घोष का मानना था। और इन्होंने दर्शन के तीनों स्वरूपों में हमें बताया कि ये दर्शन है क्या। तो तत्व मीमांसा जो ईश्वर से संबंधित वस्तुगत तथ्य विचारकों के संदर्भ में होती है, उसे तत्व मीमांसा कहते हैं। इसके अंतर्गत इन्होंने दो प्रमुख बातें बताई, दो प्रमुख बिंदु बताए, अवरोहण या और दूसरा आरोहण। अवरोहण का मतलब वह परम तत्व, वह परमात्मा जब अपने अंश को निकाल करके हमारे शरीर में आत्मा के रूप में डाल देता है, तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं अवरोहण। और जब वही परमात्मा उस आत्मा को निकाल करके अपने आप में समाहित कर लेता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम आरोहण कहते हैं। अर्थात ईश्वर है और ईश्वर का तत्व हमारे अंदर विद्यमान रहता है, और हम जीवित जब तक रहता है तब तक हम जीवित रहते हैं, और जब वह ईश्वर निकाल लेता है हमारे अंदर से आत्मा, तो तत्काल हमारी मृत्यु हो जाती है। तो ये प्रक्रिया हमारी तत्व मीमांसा के अंतर्गत आती है। दूसरा ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत इन्होंने द्रव्य और आत्मज्ञान संबंधी दो महत्वपूर्ण बिंदु बताए। द्रव्य क्या है कि ईश्वर का वह अंश जो हमारे अंदर विद्यमान है, जिसे हम आत्मा कहते हैं, वही द्रव्य है। और आत्मज्ञान क्या है, उस द्रव्य को, उस आत्मा को पहचान लेना, उसकी जानकारी कर लेना कि हमारे अंदर आत्मा छिपी हुई है, हमारे अंदर सच्चाई का गुण छिपा हुआ है, हमारे अंदर इतनी शक्तियाँ छिपी हुई हैं, इसका ज्ञान कर लेना हमारा आत्मज्ञान के अंतर्गत आता है। तीसरा मूल्य आचार मीमांसा, इसके अंतर्गत इन्होंने बताया कि हर एक मनुष्य को मिलजुल कर रहना चाहिए, प्रेम पूर्वक रहना चाहिए, एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, परोपकार रहना चाहिए, सदाचार रहना चाहिए, कभी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। ये सारी की सारी बातें आचार मीमांसा या मूल्य मीमांसा के अंतर्गत आती है। ओके, अब हमारा यहीं पर दर्शन से संबंधित प्रमुख विचारक खत्म होते हैं। अगले दिन से हम करेंगे अगला चैप्टर। ओके, धन्यवाद।